गरुड़ पुराण का अध्याय 3। यम यातना का वर्णन। चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के विषय में पूछना और श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा उसके दंड का निर्धारण करना, ये अपने तीसरे अध्याय का हेडलाइन है। आगे गरुड़ जी पूछते हैं भगवान श्री विष्णु भगवान जी से, हे केशव, यम याग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार यातना को भोगता है, वह मुझे बतलाइए। तो भगवान बोलते कि हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा, मतलब शुरुआत से और अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहु भीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है, मतलब है कि यमराज की नगरी है, 44 योजन में फैला हुआ है। आहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार यानी द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। है ताक्षर्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी है, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली बातें जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र है। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले होते हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्य को भी देख लेने वाले होते हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली है, अर्थात वे भी श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और जो कुछ कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणिया चित्रगुप्त से बताते हैं। वह श्रवण और श्रवणिया धर्मराजपुर के गुप्तचर है, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी है। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वह सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराजपुर के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। जो पाप करता है उनके लिए दुखदायी है। और सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। अर्थात मनुष्य कुछ भी कर ले, इन सब से नहीं छुप सकता। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत बड़ी काया वाले हैं, भैंस के ऊपर संस्थित है, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज़ वाले हैं, काजल के पर्वत के समान हैं, बिजली की प्रभाव वाले हैं, आयुधों के कारण भयंकर है, 32 भुजाओं वाले हैं, 3 योजना के लंबे चौड़े विस्तार वाले हैं, बावली के समान उनके गोल नेत्र हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उनके भयंकर मुख वाले हैं और लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन यानी चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी आहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं कि अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषित हो, तुम अविवेकियों ने क्या पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किए हैं वह दुख देने वाला है। फिर है मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया है?
पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परांगमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्मल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं कि हे पापी, महान घोर अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत, दोनों दूत उन्हें एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रवाह वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है। और आपको तो योजन की पता ही है कि 1 योजन 8 मील का होता है और 1 मील 1.6 किलोमीटर का होता है, हिसाब लगाना। तथा 1 योजन ऊंचा है। जो एक विशाल वृक्ष है वो 5 योजन में फैला हुआ है और 1 योजन ऊंचा है, जो वो पेड़ है जो जलता ही रहता है। इतना बड़ा विशाल पेड़ है वहाँ पर। और उस पेड़ में नीचे मुख करके सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। और उस वृक्ष के अंदर सांकलों लगी रहती है, उसमें से वो दूत पीटते हैं आत्मा को, पापी को। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं और उनका रक्षक वहाँ पर कोई नहीं होता है। उसी शालमली वृक्ष, उस पेड़ का नाम शालमली वृक्ष है, उसी शालमली वृक्ष में भूखे और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, ऐसा उन्हें दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों, भर्चियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचार क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों दान नहीं किया? तुम लोगों ने आधा घास भी कभी किसी को नहीं दिया खाने को, और न ही कुत्ते को, न कोए के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप भी नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। हंतकार का मतलब होता है कि भोजन के पूर्व में बलि वैष्णदेव तथा पंचबली की अपनी एक विधि होती है। पंचबली में गाय, कुत्ते, कोए, कीट, कीड़े मकोड़े तथा अतिथि देव, इन 5 के निमित्त जो भोजन का कुछ अंश निकालने का विधान है, उसे हंतकार कहा जाता है। जहाँ बलि वैष्णदेव संभव नहीं होता है, वहाँ माता अग्नि में अन्न की आहुति देकर गौ आदि के लिए भी कुछ भोजन सामग्री निकाल देती है, वो होता है हंतकार। आगे बढ़ते हैं। संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पापों का फल भोगो। चूँकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वही अपराधों का क्षमा करने में समर्थ है। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीट जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं और कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में काट दिए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड कर दिए जाते हैं। इसी में आपका एक सवाल होना चाहिए कि ये पापी 2 टुकड़ों में कट गए तो इनके प्राण क्यों नहीं निकलते हैं? तो इसका जवाब अपन को पहले अध्याय में मिल गया था। क्योंकि जब पिंडदान करते हैं तो जब यातना देह का निर्माण होता है तो उस समय ऐसा शरीर बनता है कि उस शरीर से आपके प्राण नहीं निकल सकते हैं।
लेकिन जब मनुष्य शरीर अपन को मिलता है, इसमें से यदि अपना शरीर के 2 अंग कर देंगे तो अपना प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मरने के बाद पिंडदान की क्रिया स्वरूप जो यातना देह मिलती है उसमें से आपके प्राण नहीं निकलते हैं। आपके 36 टुकड़े कर देंगे तो भी आपके प्राण नहीं निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुख से ढक करके, मतलब जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंड की भांति ददकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कहाड़े में, कुछ को तेल के कहाड़े में तले जाते हैं और कुछ बड़े की भांति इधर उधर चलाए जाते हैं। किन्हीं को मत वाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किसी को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है और कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरा धन दे दो, मेरा धन दे दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम ही ने लिया है। वहाँ पर आपस में पापी ही आपस में लड़ लेते हैं। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सरसियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं और इस प्रकार उन पापियों के सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप ही बहुत से दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। हे आकाशचारिण गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्र, लोह शंकु, महारौरव, शालमली वृक्ष, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पुति मृतिक, संघात, लोहितोद, शविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक है। ये सभी अनेक नरक की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित है। अनेक प्रकार के पापों का फल इन्हें प्राप्त होता है और यम के दूतों से अधिष्ठित होते हैं। नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र तथा रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाले अथवा केवल अपना पेट भरने वाले भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगते हैं। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्मी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया हो, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है।